गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के विद्यार्थी, आज की क्लास के तहत आप लोग जो आपकी सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक, एक परिचय, उसमें आप लोग आज सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो चैप्टर था आप लोगों का राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, और दूसरा जो इसका चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्वतंत्रता। बात आती है इसमें फ्रीडम की, मतलब हम जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं इसको फ्रीडम बोला गया, लिबर्टी बोला गया, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम जानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, तो हमने कहते हैं कि हम जो स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, मतलब हम स्वतंत्र हुए का मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, ठीक। तो क्या इसके पहले हम लोगों को जंजीर लगा के बांधा गया था, या हम लोगों को कहीं पर कैद करके रखा गया था? क्या ऐसी बात थी? ऐसा नहीं था। एक विचारधारा है स्वतंत्रता कि मतलब उस समय हमारे देश में हमारी जनता के अनुकूल या हमारे देश का शासन नहीं था, बल्कि किसका शासन था? किसी दूसरे देश का शासन था। इसलिए हम कहते हैं हम थे तो, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे बल्कि परतंत्र थे। अब बात आती है, आप भी घर पे रहते हो, आप भी सोचते हो कि हमको मतलब और स्वतंत्र होना चाहिए। और स्वतंत्र से तात्पर्य जब हमारा मन करे हम घर से बाहर जाएं, जब हमारा मन करे हम घर के अंदर आएं, जब हमारा मन करे तब हम खाना खा लें, जब हमारा मन करे हम पूरी सड़क के बीचों बीच चलें, जब हमारा मन करे हम सड़क के मतलब क्या है, सड़क पर लेट जाएं। स्वतंत्रता का यही मतलब है। तो इसे कहा गया कि स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अगर हर व्यक्ति को हम ऐसा, जैसा कि उसकी इच्छा करे, अगर वह वैसा कर ले तो वो स्वतंत्रता का मायने है? तो क्या सब स्वतंत्र रह सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, चूँकि आपका अध्याय 2 है, अभी आप लोग सिविक्स से परिचित हो रहे हैं, मतलब नागरिक शास्त्र से परिचित हो रहे हैं। इसमें देखिए लिखा है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। अब देखिए, अभी आज आप लोग पेपर देखेंगे तो आप लोगों को पेपर करने के बाद बोलते हैं। अभी आज निकला था कि कहाँ, तमिलनाडु विधानसभा में, मतलब जो वहाँ की कार्रवाई चल रही थी, तो वहाँ पर कोई विधायक क्या है, अंदर रिवाल्वर लेके गया। रिवाल्वर लेके मतलब रिवाल्वर दिखाते हुए वो वहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बात आई उस पर कार्रवाई करने की, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बात इस पर ये आती है कि देखिए, विधानसभा या हमारी लोकसभा की कार्रवाई में लोकसभा और विधानसभा का विशेषाधिकार होता है कि वहाँ के जो सदस्य हैं उनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करने से पहले वहाँ के अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका विशेषाधिकार उन्हें मिला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर सबको परमिशन मिल जाएगा हथियार लेके बैठने का संसद में, विधानसभा में, तो क्या वहां पर जो बिना हथियार के बैठने वाला व्यक्ति है वो स्वतंत्र होकर के अपनी बातों को कह सकेगा? नहीं कह सकेगा। और जो वाद विवाद का एक मंच बनाया गया जहां पर लोग जनता की समस्याओं का के बारे में डिस्कशन करेंगे, कानून पर चर्चा करेंगे, कानून बनाने की बात करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, वो अगर भय से घिरे रहेंगे तो वो शायद जिस कानून की जरूरत है उसको नहीं बना सकते। यही इसके जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है आंग सान सूकी का, कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, और भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। मतलब गरिमापूर्ण, देखिए हमारी प्रस्तावना में भी लिखा है कि स्वतंत्र हैं आप घर में, लेकिन घर में भी आपको क्या करना है,
भले ही सारी स्वतंत्रता दे दी जाए, जैसे पिंजड़े में बंद कर दिया गया, सारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या उसको सम्मान है? नहीं। मतलब जैसे कहा गया, एक उड़ता हुआ पंछी आसमान में और एक पिंजड़े में बंद पंछी। अब जैसे आप घर में हैं, घर में मतलब जैसे सारे परिवार के सदस्यों को अधिकार मिला है, वैसे आपको भी अधिकार मिला है। अगर आपको अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी स्वतंत्रता मिलती, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलता। सबको थाली में खाना मिलता है, आपको भी खाना मिलता, लेकिन खाना क्या है? निरादर पूर्वक मिलता। आपको ठेस दे के खाना दिया जाता, मतलब आपकी गरिमा को चोट पहुंचाया जाता। तो उस स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता नहीं कहते। चलिए, बात यहां पर आती है अध्याय में मुख्य बिंदु, मतलब क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे विषय प्रवेश है, स्वतंत्रता के आदर्श, मतलब आइडियल क्या है स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। अब वही बात कर रहे थे स्वतंत्रता की ना, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता में प्रतिबंध की आवश्यकता है, नहीं तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे, और स्वच्छंदता स्वतंत्रता के लिए क्या है? घातक है। इसके बाद प्रति सिद्धांत, नकारात्मक एवं सकारात्मक सिद्धांत, मतलब स्वतंत्रता के सिद्धांत, इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, अभी अधिकार की बात करते हैं, दूसरा चैप्टर आपका अगर पहली किताब पर मतलब संविधान पढ़ाएंगे तो उसमें अधिकार है, तो उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 52 तक है, मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में है। और वहीं में जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 21। और उसके बाद देखिए अगला लिखा गया उत्तर, अच्छा, जो आपके पाठ्यक्रम की किताबें हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर भी इसमें दिया गया है, आप लोगों को पढ़ना है। अब जैसे विषय में प्रवेश दिया है, स्वतंत्रता की अवधारणा युगों युगों मानव मस्तिष्क में रची बसी है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है, अभी आप लोगों को बताया, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होता है। और ये लीवर शब्द से बना है, देखिए LIBER लिखा है। लीवर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बंधन का न होना, मतलब बंधनों का अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। इस प्रकार इसके लिए फ्रीडम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जिस प्रकार कुरूपता का न होना सुंदरता नहीं होता है, उसी प्रकार बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, मतलब सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है स्वतंत्रता का अर्थ। और उसका मतलब क्या होता है? सबको पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अब आया बात स्वतंत्रता के आदर्श की। क्या है स्वतंत्रता का आदर्श, इसको समझ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के अंतर्गत अश्वेत लोगों और भारतीयों के साथ सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में काफी भेदभाव किया जाता था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो कानून बनाए गए थे, उसका उन्होंने सभी भारतीयों को संगठित कर कट्टर विरोध किया। बाद में रंगभेद की नीति, रंगभेद का मतलब होता है कि जैसे एक गोरे एक काले, यही रंगभेद हो गया। अंग्रेज के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। मंडेला को विरोधी प्रदर्शन तथा आंदोलन करने के कारण 1963 में जेल में बंद कर दिया गया था। मंडेला ने स्वतंत्रता से संबंधित एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। याद रखिएगा पुस्तक का नाम। स्वतंत्रता से संबंधित लंबी यात्रा है। मंडेला ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक विशेष बात की थी। उनका संघर्ष केवल अश्वेत या अन्य लोगों के लिए ही नहीं बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी था। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी जीत हुई और उन्हें 1990 में जेल से मुक्त कर दिया गया। 4 साल बाद अर्थात 1994 में उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया गया। इस तरह स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण 28 वर्ष
जेल की काली कोठरी में बिताया। अब देखिए आगे लिखा है, तत्कालीन समय में स्वतंत्रता से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मामला म्यांमार की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग एनएलडी की नेता आंग सान सूकी का है। आंग सान सूकी म्यांमार की हैं, उनकी पार्टी का नाम है एनएलडी, मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग। सू की महात्मा गांधी के विचार अहिंसा को अपने विचार का प्रेरणा स्रोत मानती थी। बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, के सैनिक शासन स्थापित है। सैनिक शासन के अंतर्गत वहां की जनता अनेक कठिनाइयों का सामना करती है। किसी भी व्यक्ति को की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। सैनिक सरकार ने 30 वर्ष के बाद 1990 में आम चुनाव कराए। स्वतंत्रता के लिए निष्पक्ष चुनाव में सैनिक शासन से मुक्ति के लिए लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग को भारी जीत दिलाई। वह देश के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। नेता आंग सान सूकी को सेना ने सत्ता नहीं सौंपी। सेना ने सूकी को सत्ता सौंपने के बजाय उन्हें अपने घर में नजरबंद कर दिया, जहां वहां के परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब देखिए आंग सान सूकी को भी नजरबंद कर दिया गया, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। आंग सान सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। वह अपनी पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति, और इसके पहले मंडेला की पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, में लिखती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी चैप्टर में आगे जो आप लोगों को पढ़ना है उसमें देखिए नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तथा आंग सू की पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा गांधी जी को भी स्वतंत्रता में आपका गांधी जी का नाम आया। इसके अलावा आप अब्राहम लिंकन का नाम ले सकते हैं कि उन्होंने भी अमेरिका में मतलब नस्ल भेद के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे। अब स्वतंत्रता का अर्थ आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हम बता देते हैं। बाकी प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो भेजी जाएगी जैसे स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है, आपको पढ़ना है स्वतंत्रता की परिभाषाएं, आपको पढ़ना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। आगे पूछा जाता है कि हमें स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी आपको पढ़ना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मतलब किस प्रकार से भारतीय संदर्भ में हम देखना चाहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब यहीं पर आप लोग आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार, और उसके बाद आप लोग नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का तात्पर्य क्या है, दोनों में अंतर क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसके बाद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य रूप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को समझ लीजिए स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों होने चाहिए इसको, इसके अलावा नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता, जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार, उनकी पुस्तक मतलब फेमस पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उन्होंने इसमें स्वसंबंधी और पर संबंधी स्वतंत्र मतलब कार्य बताए हैं। एक पे बताया प्रतिबंध होना चाहिए, एक पे बताया प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर आगे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कुल मिला के आप लोगों को 4 या 5 क्लास में इस चैप्टर को पूरा किया जाएगा। तो आज आप स्वतंत्रता का ये जो चैप्टर अध्याय 2 है इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आप लोग जितना बताया गया अपनी किताब से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे
पीडीएफ भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।